जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 2 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 2 जुलाई के दिन। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 2 जुलाई के दिन। 2 कार्ड आए हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि किसी के ऊपर बर्डन है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। मे भी आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके 10 एंड 19 सन की एनर्जी। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, लेकिन वो कभी अपनी फीलिंग आपको बता नहीं पाया। अब ये लोड इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है क्योंकि मे भी आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको इग्नोर करना, आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है कोई। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो आप जिस तरीके से इवॉल्व हुए हैं वो चीज़ें कोई रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सन की एनर्जी, वन की एनर्जी। किसी का प्यार जैसे फूट फूट के निकल रहा है कि मुझे यही चाहिए। जैसे किसी का दिल जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है एंड अब वो नहीं रुकना चाहता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी मैरिज की एंड यहाँ पे लास्ट में 2 ऑफ कप की एनर्जी। कोई है जो 4 to 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं एंड आपके पार्टनर आपसे भागते रहे हैं, अपने लव को रेजिस्ट करते रहे हैं। एंड जैसे भागने की एनर्जी, एस्केपिस्ट की एनर्जी कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, भाग लो यहाँ से। लेकिन वही चीज़ है कि आप भाग नहीं सकते। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, तो कहाँ जाएंगे? रूट करके जहाँ जाएंगे आप ही को पाएंगे। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों इक्वल हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10 4 3 5 1 3 2। तो 1 2 3 4 5 एंड 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पर 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर मे बी आप लोगों ने कोई इंगेजमेंट अटेंड की है, कोई पार्टी शार्टी अटेंड की हो सकती है। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्ट डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ सॉर्ड। मे भी आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके अंदर बहुत हो सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने लव को बहुत ज़्यादा हाइड किया है, या फिर इन्होंने कभी आपको खुल के अपना प्यार नहीं जताया, या फिर आपके अंदर, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज थे। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई शादी टूटी हो सकती है, इंगेजमेंट टूट गई थी, या फिर किसी ने धोखा दे दिया था, या फिर मल्टीपल लोगों ने आपको डिच किया था। तो कुछ ना कुछ तो कांड यहाँ पे हुआ था। उसके बाद से जैसे ओके तो यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिख रही है 10 4 14 14 10 24 दोनों के साथ एक जैसी कंडीशन हो सकती है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग मैरिड भी हो सकते हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है आपके बीच में। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके परेशान है, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ वैंड की, आपके पार्टनर आपसे फ्यूचर में कुछ बात करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कोई क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों ने बहुत पेन झेला है। आप दोनों आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन दोनों ने इतना पेन झेल लिया है जिसकी वजह से एक दूसरे पे भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है एंड इस वजह से आपके पार्टनर ही इनिशिएटिव लेना चाहते हैं।
10 4 14 14 एंड 11 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। आपके पार्टनर, इल्यूज़न नहीं, रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिप्रेशन की एनर्जी है। 5 ऑफ कप की ये रिवर्स हो गई है। पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, पास्ट की चीज़ों पे रोना धोना, जो चला गया, जो छूट गया, जो निकल गया, उन चीज़ों पे ये रिग्रेट करते रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन अब आपके पार्टनर फ्यूचर को बेटर करने में लगे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो गया सो गया, अब जो है उसको बचाओ। तो ये डिप्रेशन रिवर्स क्यों है? डिवाइन 7, यस, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई थी, वो रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि इनके अंदर अब प्यार की फायर जल गई है। ठीक है, प्यार जाग चुका है इनके अंदर। 7 5 12 हैंग्ड मैन। ये पहले इनका नज़रिया गलत था लाइफ को लेकर के, सिचुएशन को लेके। इनको लगता था अब क्या हो पाएगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये टाइम निकल गया, वो व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसने धोखा दे दिया। मतलब जैसे कोई इंसान सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहा था। लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। 10 4 ये 7 हो गया था। 7 एंड 12 19 सन की एनर्जी। यस, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हैंगमैन। किसी ने इनको लटका दिया था उल्टा, किसी ने इनके ऊपर वशीकरण कर दिया था। अब यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी की एंट्री दिखाई पड़ रही है। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को ऐसे वशीकरण करके इनको लटका दिया था, जिससे कि आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों में ही रोते चिल्लाते रहें एंड आगे की तरफ देखें ही ना। जो चला गया, जो रूठ गया, जो बीत गया, वो सब चीज़ों पे ज़्यादा इनका फोकस रहे। आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ किसी की नज़र ही ना जाए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर 12 1 13 डेथ की एनर्जी। ये ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई मजिशियन ही था, लेकिन अब यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। या तो मजिशियन की ही डेथ हो रही है, कोई ऐसा व्यक्ति था जो पीछे पड़ा था सदियों से आपके पार्टनर के पीछे, एंड वो वही अब इस दुनिया से जा रहा है। नहीं तो उसने जो कुछ ये ब्लैक मैजिक किया था, ब्लैक मैजिक का एंड हो रहा है। ठीक है, 10 4 14 14 एंड ये 13 14 13 27 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख तो यही रहा है कि ज़्यादातर ये जो मजिशियन था ये निकल लेगा। ओके, यहाँ पर 13 13 10 23 हेरोफेंट की एनर्जी। ये कोई तांत्रिक व्यक्ति था, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट। आई डोंट नो, मुझे ज़्यादातर ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये कोई व्यक्ति था जो अपनी इमेज बहुत अच्छी बना के रखी थी। मतलब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कोई, जो मे बी आपके पार्टनर की वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिन्होंने ऐसा कुछ करके रखा था, ब्लैक मैजिक जैसा, वशीकरण जैसा। लेकिन मुझे ये कोई मजिशियन दिख रहा है, कोई मजिशियन ही दिख रहा है, कोई तांत्रिक ही दिख रहा है, जो बहुत अच्छी इमेज बना के रह रहा था, एंड उसने आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रखा था। उसी ने आपके पार्टनर के ऊपर मल्टीपल अटैक किए थे, इतने अटैक किए कि लिमिट क्रॉस हो गई। एंड यहाँ पर हो गया हर्मिट की एनर्जी आ गई है। कोई तो निकल ले रहा है, मुझे यही एनर्जी आ रही है। कोई तो है जो तांत्रिक है, जिसके दम पे कोई व्यक्ति लगातार आपके पार्टनर को फंसा के रखे हुए था, वो तांत्रिक ही निकल लेगा, रूट कॉज ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए खैर, यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल। फाइनली मुझे दिख रहा है कि इस तांत्रिक के निकल लेने के बाद ही आप लोगों का यूनियन हो रहा है। 3 1 4 की एनर्जी। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, इनकी आंखें खुल पा रही हैं, इनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं, इनको मतलब जो रियल पर्पस है, किस लिए इस दुनिया में आए हैं, कौन है इनका ट्रू पार्टनर, सारी चीज़ें क्लियर हुई जा रही हैं। एंड ऐसा दिख रहा है 3 1 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। 4 हो गया, एंड ये क्या था, 13 13 4 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हो रहा है, इनकी सोच बदल रही है आपको लेकर। इनको समझ में आ रहा है कि यस, यही तो मेरा प्यार है, यही तो मेरा लव है। एंड 8 3 11 11 एंड 4 15 डेविल की एनर्जी। 11 4 15 डेविल की एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई 3 लोग, आप 3 लोग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्किल में कोई हो सकता है, वही व्यक्ति डेविल था।
कोई जेलस था इस कनेक्शन से। यस, यहाँ पे 8 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी। कोई जेलस था आपके रिलेशनशिप से। ये कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। आप लोगों का लव ट्रायंगल भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पर। तो वही थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ जा ही रही है। मतलब मैंने बताया था किसी का एंड भी मुझे दिख रहा है। मे बी आप दोनों की साइड में एक एक थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन मुझे दिख तो रहा है। एंड ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई निकल लेगा। तो दोनों नहीं निकल लेंगे थर्ड पार्टी, लेकिन एक तो निकल रही है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप, देन आप लोगों का यूनियन हो पा रहा है। ओके डिवाइन, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक की तो मुझे जेलसी दिख रही है। एक थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, जो नहीं चाहती है कि आपका यूनियन हो। लेकिन एक थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिख रही है जो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही थी। बहुत ज़्यादा उसने गंदे वाले ब्लैक मैजिक कर रखे थे आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 10 स्वॉर्ड की एनर्जी है। इतना इनके ऊपर अटैक किया गया था कि आपके पार्टनर लिटरली बिल्कुल गिव अप वाले मोड में आ गए थे। लेकिन अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि इसी को दुनिया छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों का यूनियन हो रहा है। ये 2 ऑफ कप वाली एनर्जी, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। वर्ल्ड की एनर्जी, कोई नेगेटिव साइकिल, कोई पैटर्न कुछ खत्म हो रहा है। एंड वो खत्म तभी हो रहा है, इनके साथ कुछ कार्मिक हो सकता है आपके पार्टनर का, वो खत्म हो रहा है, उसके बाद आपका यूनियन हो रहा है। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई नया रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। मे भी यहाँ पर ये थर्ड पार्टी, फ़िलहाल अभी तो ऐसा नहीं हुआ है ना। ये भी पॉसिबल है कि जब आप किसी नए रास्ते से अप्रोच करेंगे तब शायद चीज़ ज़्यादा अच्छी बन जाए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही है। तो आपको कोई दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। 7 5 12 हो गया, 12 एंड 21 एंड 2 हो गया 23 हायरोफेंट, मतलब 5 12 5 17 स्टार की एनर्जी। तो यस, स्टार के कार्ड 2 टाइम आ चुके हैं। मे बी आप दोनों स्टार हो सकते हैं, आप दोनों स्टार सीड भी हो सकते हैं। मे बी आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन नहीं, रास्ता चेंज कीजिए। ओके, जय माता दी।